बड़ा चाकू निकाला उन्होंने, निकाल के मेरे सीधा गर्दन पर रखा, दरवाजा 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा और चाकू लगाए रखे, भरना है अभी भरना है नहीं तो मैं मार दूंगा। मुंबई में स्थित मलाड पश्चिम के सुंदर नगर एक अपार्टमेंट में एक 75 वर्षीय महिला के साथ में एक शख्स ने उसके घर में जाकर चाकू की नोक पर 5 लाख के जेवर लेकर के फरार हो गया। इस पूरे मामले की हमने जब उस महिला से बात की तो आइए सुनते उस महिला ने क्या कुछ कहा और इस पूरे मामले पर पुलिस की क्या कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं उस महिला ने क्या कुछ कहा। आशा नांगलिया। हाँ, मैं अनमोल जीवन संस्था की मेंबर हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन में साल भर से जा रही थी। वो हमारे सेक्रेटरी थे, तो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हमारे ही घर में होती थी और मीटिंग के बाद हम चाय नाश्ता वगैरह साथ में करते थे। 2 लेडीज़ हैं, 3-4 मेंबर जेंट्स हैं। तो मैं बाली घूमने गई थी 18 से 25 तक। 25 को मैं आ गई थी। 26 को उन्होंने कॉल किया कि मैं यहीं हूँ, विज़न मॉल में कुछ मीटिंग से, मैं आता हूँ आपके पास 2:30 बजे, चाय-वाय पिएँगे। तो मेरे को ऐसा ज़रा भी शक नहीं था कि ऐसी कोई बात नहीं, आना-जाना था। ठीक है, वो आए 2:30 बजे आए। मैं बोली चाय-वाय बनाऊँ और ये, हाँ, नहीं रुके। फिर बस अचानक 5-10 मिनट में कि क्या है बाली अच्छा हो गया? ये मैंने कहा हाँ, अच्छा हो गया टूर वगैरह। और पता नहीं अचानक वो उठे, बैग में से एक टॉवल निकाला लंबा, अ, हल्का पीला पिंकिश कलर का था और इतना बड़ा चाकू निकाला उन्होंने। निकाल के मेरे सीधा गर्दन पर रखा, दुपट्टा गले में रखा और बोले कि तुमने ये बोला कि मेरे गले में नहीं, मेरी बीवी बच्चों ने छोड़ दिया है, तो ये तुमने मेरे कैरेक्टर पर मानहानि पर, कैरेक्टर पर जो लांछन लगाया उसका मानहानि का दरवाजा 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा और चाकू लगाए रखे। 5 लाख जुर्माना अभी भरना है नहीं तो मैं मार दूंगा, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो कंटिन्यू बोल रहे थे 5 लाख का जुर्माना अभी भर। अभी मैं इतना डर गई और ये मैंने कहा हाँ हाँ रुको, देती हूँ करके बैठी तो देखा उन्होंने, बोले कि अरे हाँ, तो मैं तो चूड़ी और ये चेन है निकाल। मैंने फिर निकाला अपनी जान बचाने के लिए, मैंने 4 चूड़ी और चेन जो पेंडल था वो निकाल के मैंने उनको पकड़ा दिया। मैंने कहा ये भाई चलो बेच के और तू अपना ले ले जुर्माना। तो बोले नहीं, बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने रुमाल में बांधा और बोले ये अमानत तुम्हारी मेरे पास है, और वो करके निकल गए। ये जो पूरा घटना हुआ उसका आपने एफआईआर किया है पुलिस ने? हाँ, एफआईआर किया। मैं 1-2 रोज़ तो घबराई, मेरे बच्चों को बताया, बच्चों को बता के बच्चों के साथ जाके मैंने एफआईआर करवाया। वो एफआईआर 1-2 रोज़ में मुझे मिल गया सब कंप्लेंट करने के बाद। पुलिस का सहयोग कैसा था आपके साथ में इस पूरे मामले में? पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था, बहुत जल्दी उन्होंने पूरा रैप अप किया, पूरा मैटर लिया, कंप्लेंट भी लिया और पूरा एफआईआर भी मुझे फ्राइडे को दे दिया था और सैटरडे को पकड़ में भी आ गया वो। अच्छा, आरोपी पकड़ा भी गया? मतलब हाँ, एक दिन के आरोपी भीतर पकड़ा गया पकड़ा? 1 दिन के भीतर, इसलिए था कि उसने मेरे को लीगल नोटिस भेजी थी, तो वो कन्फर्म्ड था कि लीगल नोटिस में इसके पास प्रूफ नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगी। परंतु कैसे है कि जो हमारे पुलिस एपीआई है, असिस्टेंट पुलिस, उन्होंने बोला था कि यदि आप मीटिंग में जा रहे हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो वो मीटिंग में वो बिंदास आराम से आया था हमारी मीटिंग में, और मैं भी गई और मैंने मुंडे जी को फ़ोन कर दिया कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, वो भी पहुँच गए। किस तरह की मीटिंग थी आप लोगों की? मीटिंग ये थी कि 24 का एक प्रोग्राम था, उसके लिए डिस्कस करना है, ये करके हमारे अध्यक्ष ने डाला था कि डिस्कस करना है। पर सर्वप्रथम मीटिंग शुरू हुई तो वो पूछे कि भाई आपका क्या गया है? हमने बोला कि मेरा चेन और ये मैं कसम खाती हूँ। जोशी जी ने भी कसम खा ली बच्चे और भगवान की, मैंने नहीं लिया। जब नहीं लिया तो ये कसम खाई और ये फिर उसके बाद इन्होंने मतलब बोला कि भाई आपस में तुम 2 मिनट बात कर लो। मैं 2 मिनट बात की तो वो बोले कि अरे आशा जी मेरे को माफ़ करना, मैंने जेवर भेज दिया है, अकाउंट में मेरे 2-2.5 लाख रुपए है, मैं दे सकता हूँ, 1 महीने का समय दीजिए, 2.5 लाख दे दूँगा। आपका 5-6 लाख की जो ज्वेलरी है, आप केस अभी विथड्रॉ कर लो, केस अभी विथड्रॉ कर लो। वो ये बात बोल रहे थे कि इतने में पुलिस भी खड़ी थी। मैं क्या बात है? मैंने कहा ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो भाग ही जाओगे 2 रोज़ में, बाहर आ जाओ। बाहर आके वो बैठे और पुलिस भी आके बैठी। यानी कि उन्होंने पुलिस के सामने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ, उन्होंने जो किया, वो पुलिस ने ये बोला, तुमने ये रखा था क्या चाकू? बोला हाँ रखा। कहाँ से खरीदा था? दुकान से। बोले कितने में? 200 में। कहाँ है वो चाकू? बोले वो मैंने फेंक दिया दरिया में। पैसे, वो ज्वेलरी कहाँ है? बोले वो बेच दिया।
पैसे कहाँ हैं? बोले 2.5 लाख मेरे अकाउंट में, 2.5 लाख मेरे कर्जदार थे, वो कर्जदारों को दे दिया है मैंने। हाँ, नहीं, परमानेंट एड्रेस संस्था में हमारे 100 सवा 100 लोग हैं, किसी को भी नहीं मालूम था कहाँ रहते हैं। बोलते बस मैं बॉम्बे कोलाबा से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ बस। तो किसी ने कभी कोई पीछा भी नहीं किया, कोई मालूम करने की चेष्टा नहीं, क्योंकि वो इवेंट करते थे, खड़े होते थे, चलो सबको विश्वास था कि हो रहा है, अपनी संस्था चल रही है। लेकिन उन्होंने जो नोटिस आपको भेजा, उस नोटिस में अपना मलाड का एक एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ, वो उनकी बीवी बच्चे रहते हैं, एक बेटा-बेटी और वाइफ़ रहती हैं, और पर उन वाइफ़ ने उनको 2.5 साल पहले निकाल दिया था घर से। यानी कि घर से निकाल दिया है। हाँ, यानी कुछ मामला रहा होगा, घर का मामला रहा होगा मामला इस का वजह वो से। उनकी वाइफ़ ये बोलते फिर रही थी कि मेरे जेवर और घर सब बेच दिए, हम तो कहीं के नहीं रहे, ऊपर से एक औरत के साथ चक्कर चला रखे हैं। तो ये बात करते हुए उन्होंने निकाल दिया था 2.5 पौने 3 साल बाद, उन्होंने फिर लिया भी नहीं। काफ़ी लोगों ने मतलब सोचा कि घर बस जाए, एन जोशी जी का घर, पर उन्होंने लिया ही नहीं। वो बोले नहीं, हमें तो इतनी नफ़रत है, हमें लेना ही नहीं है लाइफ़ लॉन्ग, वो मर भी जाए तो हमें थूकना नहीं है। वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि औरतों को फँसाते थे अपनी चिकनी-चौपी बातों में। हाँ, वो औरतों को तो वो उस क्योंकि मेरे को खुद पुलिस ने बोला था कि अभी जब्त होने के बाद फ़ोन तो हमारे पास है, तो मैं साइन करने गई थी तो वो बोल रहे थे वो फ़ोन आ रहा है। जी। ये जो आदमी था वो आपके घर पर लगातार आता था और आपके साथ में मतलब एक दोस्ती थी, आप जिस संस्था में जुड़ी हुई थी, उस संस्था में उस आदमी का भी एक पद था और उस संस्था में आपका भी एक पद था। हम तो वो हुँ, आपके साथ वो उसका रिलेशन कैसा था? संस्था में पद में दोनों ही थे, और बाकी मैं मोस्टली रिलेशंस नहीं करती हूँ कोई भी। दीदी बोलो या ये बोलो या माँ बोलो या ये, मैं वो रिश्ते, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं, खुद के बेटे-बहू हैं, तो मैं रिश्ते निभाती मतलब मैं विश्वास नहीं करती। ठीक है, संस्था के मेंबर हो, मेरे यहाँ कमिटी के मेंबर है, कुछ रखना है, कुछ बैनर रखना है, ये उस हिसाब से आते थे। आते तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर चाय-पानी पी लो, बस इतना था, और रेगुलर आना नहीं है। वो संस्था का कोई काम की वजह से ही आना होता था, बस यानी उतना कि है। क्योंकि मैं खुद व्यस्त बहुत हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, बहुत मेरे पेइंग गेस्ट रहते हैं, मैं खुद बिज़ी होती हूँ, अपने बच्चों के भी प्रोग्राम होते हैं, ये होते हैं, तो मैं मोस्टली ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाती किसी को भी, और ना मेरे को टाइम होता है। यानी कि दोस्ती का एक तरह के कह सकते हैं कि नहीं, मैं द दोस्ती में विश्वास नहीं करती, मैं ना कभी-कभी दोस्त बनाती हूँ, हमारी गुरु माँ है वो सीधा बोलती है दोस्ती-वोस्ती में कोई बिलीव नहीं करना, अपना स्पिरिचुअल रहो, आध्यात्मिकता से चलो, वो ज़्यादा बेटर है लेकिन बनिस्पत। लेकिन उस आदमी से कुछ तो मतलब अच्छे संबंध थे तभी वो आपके घर पर अच्छे आते थे संबंध थे कि आते मैनेजिंग थे। कमेटी की मीटिंग रखने लगे थे, कहीं नहीं होने की वजह से, तो मैंने अलाउ कर दिया था कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरा बड़ा घर है, मैं मेरे स्टूडेंट भी मैं बुलाती थी उसी टाइम, तो मैं बाहर पढ़ा लेती थी, उनको यहाँ पर मीटिंग करने देती थी। बस इतना ही है, बाकी मैं तो कभी भी क आज तक ना तो किसी को फ्रेंड माना है, ना ये माना है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं। आए दिन मैं कॉलेज में प्रोफ़ेसर हूँ, मैं रो आए दिन इतने ड्रामे देखती हूँ, स्टूडेंट्स के भी, आई नेवर बिलीव इन दीज़ ऑल पीपल। एट द एंड आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग अपने घर में अलाउ करते हैं दूसरों को आने का या फिर किसी भी तरह का कोई मीटिंग हुँ। करने का, तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, विश्वास और ट्रस्ट पर ही सारी दुनिया चलती है, और इतना अच्छा आदमी बैठ के जहाँ सवा सौ मेंबर का ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हैं, खूब अच्छा संचालन कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे दौड़ रहे, तो कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि कोई इस तरह की हरकत है। परंतु हाँ, बैकग्राउंड में ये था कि ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत सुधर गए, अच्छा हो गया, चलो पास्ट खत्म हो गया या ये है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीवी-बच्चों ने यदि छोड़ा है तो सारी दुनिया में मालूम था, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। मेरा जो अज़्यूमेशन है, जो मैं अज़्यूम करती हूँ, उनका जो है मतलब कर्ज़ा था, तो कर्ज़ा होने की वजह से उन्होंने किधर माँगे भी थे पैसे, मुझे मालूम पड़ा था, पर किसी ने जब तुम्हारा घर-बार नहीं है तो कौन देगा? आज मेरे से भी माँगते तो मैं थोड़ी ना देती कि घर-बार और ये करने के लिए। वो तो मतलब देखा कि चलो ये औरत 75 इयर्स की है, बुड्ढी औरत है, अकेले है, पीजीबी लड़कियाँ हैं, क्या कर लेंगे मेरा? क्या कर लेंगे? क्या प्रूफ़ है? ये सोच के उन्होंने मतलब अटैक करके ले गए कि अपना कर्ज़ा पूरा कर दिया बस। तो ऐसे मतलब ये नहीं मैं बोलती कि किसी को भी मत लो। आज क्यों नहीं है? हमारे अच्छे आज पत्रकार हैं या बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर जिन पर हम विश्वास करते हैं, उनको अलाउ करेंगे ना, हम कहाँ करेंगे मीटिंग? हर समय थोड़ी ना होटलों में भाग के मीटिंग करेंगे। वो भी गलत है ना कि अरे क्या है कि इसका क्या चक्कर है? वो मैं नहीं चाहती। मेरे घर में क्योंकि स्टूडेंट रहते हैं, पीजी रहते हैं, तो आराम से मैं इनवाइट करती हूँ, सब सामने रहता है।
तो मैं वो ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है, चाहे कुछ भी बोलो। एट द एंड आपसे पूछना चाहूंगा कि पुलिस से आपकी क्या मांग है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, वो कस्टडी में है, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरा न्याय यही है। देखिए, सोना चांदी एक बात है कि चला जाता है, रेपुटेशन तो खराब हुई, पर ठीक है, मेरे को यदि मेरा आज 5-6 लाख कोई मामूली बात नहीं है। मैंने मेहनत करके आज कॉलेजों में और स्टूडेंट को पढ़ा-पढ़ा के मैंने इकट्ठे किए, तो नेचुरली मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा सोना वापस मिले। आज जो है, आज बहुत 5-6 लाख कोई मामूली बात नहीं होती है देना। आरोपी हुँ। आरोपी को सजा चाहती हैं? आरोपी को सज़ा मिलना ही चाहिए, उनका बैकग्राउंड ही कौन-सा अच्छा है। आज उन्होंने घर में औरतों को सताया, इधर चक्कर चलाए, 3-4 ये किए और इतना बड़ा धोखा दे दिया कि चाकू की नोक पर तुम जेवर उठा के ले गए किसी के घर में घुस के। तो उसे तो सज़ा का वो हकदार है और मिलना ही चाहिए सज़ा, क्योंकि बाहर आके हमें क्या गारंटी कि क्या करे। आज बाहर आके हो सकता है बदले में मेरे को भी चाकू-छुरा चला दे, पर ठीक है, मैं तो एज इतनी है कि चलो आज जाऊँ या कल जाऊँ वो बात नहीं है। पर खतरा तो रहता है ना ऐसे आदमियों से। हम कैसे, मैं तो मरते दम तक ना विश्वास करूँ अभी ऐसे आदमी पर, कितना भी माफ़ी माँग लेवे। हेलो हाय करो या ये निकलो, मैं ना तो रिलेशन में बिलॉव करती हूँ, ना मैं पालती हूँ रिलेशन, मेरी ऐसी नेचर नहीं है।